हे डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ यासिर जावेद सर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग को कुछ दिन से सुनने को मिल रहा है कि अब आप लोगों का अटेंडेंस जो होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी कि फेस से रिकग्नाइज करके होगा अटेंडेंस। तो उसी के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए एक वीडियो, छोटा सा वीडियो है जिसको आपको समझने में आसानी हो। तो बेसिकली ये जो आपका अटेंडेंस बनेगा बेसिकली एआई बेस्ड होगा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर होगा, जो क्या करेगा, आपको फेस का रिकग्नाइज करेगा। तो ये फेस का रिकग्निशन जो होगा वो आपको हमारे स्कूल के यूडाइस कोड होता है उसके ऊपर एक वेबसाइट बनाई गई है। वहीं पर हम लोगों को क्या होगा, स्कूल का यूडाइस कोड डालेंगे और वहाँ पे हम लोग पासवर्ड डाल के उसको ओपन करेंगे, जैसा कि आपको इसमें यूज़र मैनुअल में आपको दिख रहा है। ठीक है। उसी तरह जब हम लोग इसके प्रोसेस पे आते हैं तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो अटेंडेंस होगा, ये अटेंडेंस क्या है, इस टीचर को भी, स्टूडेंट के साथ साथ टीचर के लिए भी होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं क्या है कि स्टाफ उपस्थिति और छात्र पंजीकरण, और फिर छात्र की उपस्थिति भी होगा। इसके रिलेटेड कुछ शिकायत भी जो हम लोगों का होगा तो वो भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं, कोई स्टूडेंट किस तरह का है, कि कोई प्रॉब्लम स्कूल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उन सब चीज़ों के लिए भी इसमें है। तो हम लोग आगे चलते हैं, देखें कि ये आप लोगों का जो अटेंडेंस बनेगा वो किस तरह से होगा। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये स्टाफ रजिस्ट्रेशन है। कहाँ गया ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन? ये है आपका स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में क्या है, जैसे यहाँ दिया गया, छात्रों को पंजीकृत करने के लिए स्टाफ लॉगिन का उपयोग करेंगे। जो स्टाफ लॉगिन होगा, इस जो टीचर होंगे आपके क्लास टीचर, उसके नाम से उसके नेम से क्लास जो दिया जाएगा, तो उसके उस जो में से मान लीजिए यासिर जावेद सर है, यासिर जावेद सर के नाम से क्या 11th साइंस के 11th क्लास के टीचर हैं और 11th क्लास के साइंस के टीचर है, तो उनके नाम से साइंस के अंदर जो भी स्टूडेंट होंगे उनको दिया जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि यह प्रत्येक छात्र के लिए एक बार की प्रक्रिया, जो रजिस्ट्रेशन होगा 1 बाय 1 करके सारे स्टूडेंट का हम लोग क्या करेंगे, स्कैन करके फ़ोटो खींच करके, जैसे क्या है यहाँ पर फेस का रिकग्नाइज कर लेंगे। ठीक है। फेस को रिकग्नाइज करने के बाद क्या है, उसको उसमें अपलोड कर दिया जाएगा, फ़ोटो को अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे कि होम स्क्रीन पर FRS रजिस्ट्रेशन पर टैप करेंगे और उपयोग के लिए स्क्रीन पर ले जाया जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। जैसे कि क्लास और सेक्शन, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर ओपन करने का हमको वो मिलेगा। ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि आगे क्या है कि छात्रों की सूची, अब क्या होगा, उसमें स्टूडेंट का हम लोगों को सूची देखने को मिलेगा। उस सूची में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा स्टूडेंट है। ठीक है। और वहाँ पे सारे स्टूडेंट के 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करेंगे, पंजीकृत कर देंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, ग्रीन टिक दिखेगा, और जो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसका रेड क्रॉस दिखेगा। ठीक है। इतनी बातें हैं। अब आगे क्या कह रहा है, आगे क्या है इसमें कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होना है, जिसमें क्या है कि जैसे किसी नेम बच्चा, जैसे मनसा नाम का ये स्टूडेंट है, यहाँ पर लिखा है जैसे कि मनसा नाम का ये स्टूडेंट है, इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। इस तरह से फेस को रिकग्नाइज करके उसमें हमको अपलोड कर देना है। ठीक है। तो इसलिए क्या है, अगर अपलोड कर, जब भी आप लोग को बुलाया जाएगा तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन जब भी होगा तो आपको लोग क्या करेंगे, आप लोग स्कूल ड्रेस में, प्रॉपर स्कूल ड्रेस में आएंगे। ठीक है। और क्या है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, और क्या है, इसको अब अटेंडेंस की बात आती है, यानी कि हम लोग जब रजिस्ट्रेशन को पूरा कर दिए तो हमें क्या करना होगा, बच्चों का अटेंडेंस लेना होगा। जो प्रक्रिया हो सकता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हर हाल में हो जाए, या हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट दिसंबर में भी स्टार्ट हो सकता है। तो इसमें क्या है, अटेंडेंस में क्या कहा गया है, स्टाफ लॉगिन का उपयोग करके छात्र उपस्थिति दर्ज करेंगे। जो टीचर होंगे, आपको टीचर, जो आपके क्लास टीचर होंगे, वो अपना ID पासवर्ड डाल करके खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो वहाँ पर होम स्क्रीन पर क्या मार्क अटेंडेंस का ऑप्शन आएगा। इस मार्क अटेंडेंस में क्या होंगे, आपकी क्लासेस शो करेंगे, कौन से क्लास के टीचर हैं आप, और उस क्लास के सारे स्टूडेंट की लिस्ट आपको दिख जाएगी। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, छात्र उपस्थिति दर्ज करना, छात्रों की सूची प्राप्त करने के लिए क्लास सेक्शन सारी चीज़ें होंगी, और चेक इन करें, छात्रों को एक करके कैप्चर करें। हरा हरा स्क्वायर कैप्चर प्रतिशत होगा। चेक इन में एक बार में 3 से 5 छात्रों को कैप्चर। उसमें क्या करना होगा कि जैसे एक क्लासरूम में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उसमें एक बेंच पे या 2 बेंच को एक साथ अगर हम फ़ोटो खींचेंगे तो वो आसानी से आपका फेस स्कैन कर लेगा, जिसे बता देगा ये स्टूडेंट प्रेजेंट है। आपका फेस, क्योंकि फेस जो रिकग्नाइज कर लिया, एक बार वहाँ पर चला गया है, तो वो आपके फेस को रिकग्नाइज कर लेगा दूर से, और एक बार में 4-5 स्टूडेंट हो जाएगी। यानी कि अगर एक क्लास में 40 से 45 स्टूडेंट, तो हमें 8-9 बार में ये फ़ोटो क्लिक करने के बाद 8-9 बार में हमारा ये टोटल अटेंडेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ये प्रक्रिया है आपके अटेंडेंस का। और क्या है, देखिए इस तरह से एक क्लास, एक बेंच पे 4-5 स्टूडेंट बैठे हैं, उनमें एक साथ क्या हो रहा है कि जो स्क्वायर में फेस आ गया, तो और ये फेस का
इस फेस से क्या हो जाएगा, बच्चे का आईडी दिख जाएगा और साथ साथ प्रेजेंट दिख जाएगा। और फाइनली जो होगा कि जो बच्चे अब्सेंट होंगे उस केस में कट मार्क आपको शो करेगा और वो स्टूडेंट क्या होंगे, अब्सेंट दिखाए जाएंगे। इसलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों को हर हाल में स्कूल आना होगा। स्कूल में अब्सेंट होने के लिए मतलब होने से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी टीचर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन हर हाल में आपको अटेंडेंस बनवाना ही होगा। इसलिए जितने भी क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट हैं वो रेगुलर रहेंगे, और जो 10th और 12th के स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट अभी सेंटअप कर गए हैं। हो सकता है उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी ना हो, लेकिन ये स्टूडेंट जब जो क्लास 11th में एडमिशन कराएंगे, जो 10th वाले 11th में एडमिशन कराएंगे, उसके लिए फिर ये कंपलसरी हो जाएगा, और जो 9th वाले हैं जो 10th में जाएंगे उसके लिए भी कंपलसरी हो जाएगा। तो इसलिए जो भी है कि आपको हर हाल में स्कूल आनी होंगी। धन्यवाद।